प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। वो कह रहे हैं मैं 10 लाख लोगों को नौकरियां दूंगा जो आप नहीं दे पाए हैं। तो विपक्ष भी पूरी तरह से मजबूत है। अरे वो क्या नौकरी देंगे, वो तो नौकरी के बदले जमीन लिखवा लेते हैं। तो ये तेजस्वी यादव से ढकोसला कर रहे हैं कि हमने नौकरी दे दी। राकेश टिकैत एक बात अभी बहुत जोरों शोरों से उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर चुनाव में बेईमानी होती है तो बीजेपी जीत जाएगी। ये लोग ब्लेम करने वाले लोग, ये लोग इसी तरह का काम करते हैं। इनके बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। विपक्ष की ओर से एक छवि बनाई जा रही है। कहा जा रहा है कि वो एक थके हुए नेता हैं, कि उनके बस की अब काम नहीं है। सिर्फ नीतीश कुमार को कहते हैं थके हुए मुख्यमंत्री। आप जवान होके खाली पार्टी करिएगा और मेरीन ड्राइव पे जाके डांस कीजिएगा, उससे थोड़ी होगा। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे पॉडकास्ट में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। हमेशा से आप सभी के सामने जो पॉडकास्ट में लेकर आती हूं वो पॉडकास्ट आपको बहुत कुछ सिखाकर और समझाकर जाते हैं। लेकिन आज के पॉडकास्ट में मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है। दरअसल बिहार में युद्ध जो है वो पूरी तरह से शुरू हो चुका है। यानी कि आप ये समझिए कि मैदान पूरा सज चुका है और बस लिस्ट जारी होना बाकी है। यानी बिहार चुनाव को लेकर कई तरह की बातें सामने निकल कर आ रही हैं। लेकिन आज मेरे साथ जो शख्स, जो मेहमान इस वक्त पॉडकास्ट में है वो बहुत खास है और बहुत सारे अनसुलझे सवाल आज उनसे मैं पूछने वाली हूं। दरअसल मेरे साथ यहाँ पर एनडीए की ओर से, और खास तौर पर अगर मैं कहूँ तो जब वो बोलना शुरू करते हैं ना तो अपने बेबाक लफ्जों की वजह से ही वो आज तक प्रसिद्ध होते आए हैं। क्योंकि बोलते हुए ना सोचते नहीं है, मन में जो है बस वो कह दिया और मानो कि वो पत्थर की लकीर है। तो चलिए फिर शुरू करती हूँ इस पॉडकास्ट को। मेरे साथ यहाँ पर बीजेपी के बहुत ही खास प्रवक्ता हैं, हमारे साथ शाहनवाज हुसैन जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कैसे हैं सर आप? मैं अच्छा हूँ सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि भाई बिहार का चुनाव जो है वो लगभग आ ही चुका है। समझिए मैदान पूरा सज चुका है। एक तरफ विपक्ष पूरी तरह से तैयार है, एक तरफ आप लोग तैयार हैं। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी कि इस बार की तैयारी क्या है सर? देखिए, बिहार में चुनाव का ऐलान होने ही वाला है और चंद दिनों में ऐलान हो जाएगा। बिहार में डबल इंजन की सरकार है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद है। हम लोग डेवलपमेंट के नाम पे चुनाव के मैदान में जा रहे हैं। विकास विकास विकास। हम लोग जंगल राज से बिहार को निकाल कर लाए। अब 20 साल में बिहार की तकदीर और तस्वीर को बढ़ाकर दिखाया है। अभी 1 करोड़ महिला को 10,000 रुपये उनके अकाउंट में डाला है, 6 महीने तक देंगे। और सबको 2 लाख रुपया स्वरोजगार के लिए भी देंगे। तो बड़ा काम हुआ है। बिहार के अंदर रोड, बिजली, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री तो हुई है, साथ में बिजली भी 125 यूनिट फ्री दिए ताकि लालटेन का नाम निशान मिट जाए। हम लोगों ने जो विधवा पेंशन था उसको 400 से 1100 किया। बुजुर्ग पेंशन था 400 से 1100 किया। हम लोगों ने केंद्र सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 साल में 14 लाख करोड़ रुपए बिहार को दिए हैं। 14 लाख करोड़, जिसमें रोड है, पुल है, बड़े बड़े ब्रिज हैं, एयरपोर्ट है। पटना का एयरपोर्ट, आप पटना आई होंगी। हाँ, बिल्कुल। आपने देखा कितना सुंदर बन गया। अभी दरभंगा का एयरपोर्ट बन गया। गया में जब मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर था तो गया का एयरपोर्ट बना। और अभी पूर्णिया का भी सीमांचल में, जिस इलाके से मैं आता हूँ वो पूर्णिया में बना है। तो हमारे किशनगंज से, अररिया से, पूर्णिया, कटिहार और यहाँ तक कि भागलपुर के लोग भी उस एयरपोर्ट का उपयोग करेंगे। तो बहुत अच्छा माहौल है। सबको लगता है कि एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला जो दिन रात काम कर रहा है। 100 स्टेशन का कायाकल्प हुआ है। 13 से ज्यादा वंदे भारत, अमृत भारत एक्सप्रेस चलाई गई। इस बार छठ में 12,000 ट्रेन चलाने वाले। अच्छा। तो हम लोग काम कर रहे हैं। जब मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर था तो हमने इथेनॉल की पॉलिसी बनाई। 17 इथेनॉल प्लांट लगे। मक्का का जो कीमत है वो 800 से 2200 हो गया है। कई टेक्सटाइल की फैक्ट्री लगी। किशनगंज के इलाके में लेदर की फैक्ट्री लगनी है, जो मैंने पास किया हुआ है, वो लगेगी। तो पूरा लोगों के अंदर एक फीलिंग है
कि जो डेवलपमेंट के नाम पर सरकार चल रही है उसको बरकरार रखना है। इसलिए आएगा एनडीए, छाएगा एनडीए, जीतेगा एनडीए, सरकार बनाएगा एनडीए, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। अब बिहार की राजनीति की अगर मैं बात करूं तो जातीय समीकरण हमेशा से यहाँ पर सर अहम रहा है, तो क्या इस बार का विकास जो चुनाव है वो विकास और रोजगार से ऊपर उठ पाएगा या नहीं उठ पाएगा? देखिए, जातीय समीकरण बिहार में रहता है, लोग कहते हैं, लेकिन हम जब से जीत रहे हैं एनडीए के लोग डेवलपमेंट के नाम पे जीत रहे हैं। और ठीक है, हम भी जातियों को लेकर चलते हैं, छोड़कर नहीं चलते। कांग्रेस पार्टी है जो एक समीकरण और राजद के लोग लेके चलते हैं। वो कह रहे हैं माई समीकरण, मैंने नाम बदल दिया है, हाँ। एम वाई नहीं है, वाई एम है, क्योंकि लीडरशिप है लालू यादव के पास, फिर राबड़ी यादव के पास, फिर तेजस्वी यादव के पास। उन्होंने मुस्लिम समाज का वोट तो ले लिया, 14% आबादी यादव समाज की है, 18% आबादी मुस्लिम समाज की है। उनको नेतृत्व नहीं देते, उनको सिर्फ झोला उठा के पीछे पीछे घुमाते हैं। अब इस बार मुस्लिम समाज के लोग भी देख लिया है कि जो मोदी से डराते थे, कहते थे मुसलमानों बीजेपी के पास मत जाना, ये तुमको खा जाएंगे। अब बीजेपी आ गई, पहले अटल जी आए, अब मोदी जी आ गए। वो तो खा क्या रहे हैं, वो तो खिला रहे हैं। 5 किलो अनाज दे रहे हैं, पक्का मकान दे रहे हैं, आयुष्मान भारत का 5 लाख की इलाज की गारंटी दे रहे हैं, बैंक अकाउंट में किसानों के पैसा डाल रहे हैं, वो गैस का सिलेंडर दे रहे हैं, सब काम तो वो कर रहे हैं। तो वो जो डर था, जो डर पैदा किया गया था मुसलमानों के मन में, वो डर निकल गया है। इसलिए आपके पॉडकास्ट के जरिए मुस्लिम भाइयों से अपील है कि आप खुदा से डरिए, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। एसआईआर पर कितना बहकाया गया, कहा गया सारे मुसलमानों का वोट काट दिया जाएगा। अब एसआईआर की नई लिस्ट आ गई, कोई वोट काटा नहीं गया। तो इस बार सब लोग हमें वोट देने वाले, तो हम लोग इस बार 200 से ज्यादा सीट जीतेंगे, कम से कम 160 जीतेंगे और नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। जातीय गोलबंदी वो करने वाले हैं, लेकिन उससे बड़ी गोलबंदी हम लोगों के साथ है। तो मुस्लिम वोट बैंक जो है वो इस बार आप लोगों के साथ है? भाई काम करें हम, माल महाराज का मिर्जा खेले होली। मुस्लिम भाइयों के लिए कोई भेदभाव होता है क्या? कोई योजना आती है सरकार की, वो सबके लिए है। हम लोगों का तो एक पैमाना, जो मुल्क से मोहब्बत करेगा हम उससे मोहब्बत करेंगे, हम कोई भेदभाव करने वाले नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन वहां पे लोग हैं कि आप देखिए सीमांचल के इलाके में कांग्रेस राजद के लोग भी गुमराह करते हैं, और जो कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM है, वो जो भड़काऊ भाईजान है असदुद्दीन ओवैसी, वो भी लोगों को भड़काते हैं। ये लोग हैदराबाद में कहते हैं 15 मिनट के लिए सेना पुलिस हटा दो, और वहां पर जाके कहते हैं हमें वोट दे दो। तो बिहार 15 मिनट वाला नहीं है, बिहार 20 साल वाला है। 20 साल से हमें बिहार के लोगों ने खिदमत का मौका दिया, इस बार फिर खिदमत का मौका देंगे। और इस बार, पिछली बार हम लोगों का शाहबाद के इलाके में बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं मिल पाया था, हमारे बहुत कम MLA जीते थे। इस बार वो भी जीतेंगे। मिथिलांचल और उत्तर बिहार तो जीतेंगे, लेकिन जो सीमांचल का इलाका है, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, ये जो सीमांचल का इलाका है जो अल्पसंख्यक बहुल है, उसमें भी इस बार भारतीय जनता पार्टी और NDA भारी सफलता पाने वाली है। उन सीटों पर भी पिछली बार MIM कुछ सीटें 5 सीट जीत गया था, इस बार उसको भी 0 पे आउट करेंगे, और कांग्रेस राजद को भी 0 पे आउट करेंगे। सीमांचल में भी NDA जीतेगा, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन जिस तैयारी में आप लग रहे हैं, उसी तैयारी की अगर मैं विपक्ष की बात करूं तो तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि भाई जब से आपकी सरकार ने एक बार फिर से जीत हासिल की है, तब से यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है। वो कह रहे हैं मैं 10 लाख लोगों को नौकरियां दूंगा जो आप नहीं दे पाए हैं। तो विपक्ष भी पूरी तरह से मजबूत है। अरे वो क्या नौकरी देंगे, वो तो नौकरी के बदले जमीन लिखवा लेते हैं, वो तो काम के बदले अनाज वाले लोग हैं, वो क्या देंगे? नौकरी तो 10 लाख नीतीश कुमार ने दिया। नीतीश कुमार ने 50 लाख लोगों को सरकारी और गैर सरकारी नौकरी दी है। हमारा इरादा है, हम सरकार में आएंगे 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले कई दिनों से बहुत अच्छा काम हुआ है। बिहार में माहौल बन गया, पहले रोड नहीं था, बिजली नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। आप तो पटना गई, आप देखिए कितना काम हुआ है। अटल पथ पे घूमिए, गंगा पथ गई आप,
क्या लगता है मेरीन ड्राइव, लगता है समुद्र के किनारे खड़े हैं। तो बिहार तरक्की कर गया है। दिल्ली उल्ली में लोग समझते हैं बिहारी झुग्गी में रहते हो। हाँ। अरे बिहारी तो एक से एक है। पूरी दुनिया में आखिर काम मिलेगा। आपके यहाँ बहुत से बिहारी काम करते हैं आपकी टीवी में, और अगर बिहार के लोगों को कहीं नौकरी मिलेगी काम करेंगे। जो टैलेंटेड होंगे सिलिकॉन वैली में काम करेंगे, दुबई में काम करेंगे, सऊदी अरब में करेंगे, दिल्ली मुंबई चेन्नई कलकत्ता बेंगलोर हैदराबाद में करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अपने देश में भी काम मिलेगा वहां भी करेंगे, विदेश में मिलेगा वहां भी करेंगे। पहले क्या होता था कि बिहार के लेबर आते थे जी। हमने अब स्किल्ड कर दिया है। अब बिहार के बिना कोई काम हो ही नहीं सकता। अगर बिहारी ना हो, कोरोना के बाद बहुत बिहारी आ गए तो बहुत दिक्कत हो गई लोगों को। तो बिहार के लोग तो खिदमतगार हैं और अपने मुल्क में काम कर रहे हैं और अपने यहाँ भी रोजगार करेंगे। इतनी इंडस्ट्री लगाएंगे कि बाहर से लोग भी रोजगार के लिए बिहार आएंगे। अभी भी जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री, जब मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर था मैंने लगाया, तो बड़ी बड़ी फैक्ट्री में बाहर से भी लोग काम कर रहे हैं। हजारों लोग बिहार से बाहर के, क्योंकि वो स्किल्ड थे, इंजीनियर थे, तो वो काम करने आए। तो ये तेजस्वी यादव से ढकोसला कर रहे हैं कि हमने नौकरी दे दी। राकेश टिकैत एक बात अभी बहुत जोरों शोरों से उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर चुनाव में बेईमानी होती है तो बीजेपी जीत जाएगी, एनडीए जीत जाएगी, अगर बेईमानी नहीं होती है तो विपक्ष जीत जाएगा। क्या कहेंगे इस पे? ये तो ये हो गया मीठा मीठा गप गप तीता तीता थू थू। यानी जब वो जीत जाए कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, हिमाचल, झारखंड, बंगाल, तब तो चुनाव आयोग बड़ा अच्छा है, बीजेपी बड़ी अच्छी है। और जब हार जाए महाराष्ट्र में, हरियाणा में, दिल्ली में कांग्रेस 0 पे आउट हो जाए तो चुनाव आयोग को ब्लेम कर दे। ये लोग ब्लेम करने वाले लोग हैं। ये लोग इसी तरह का काम करते हैं। इनके बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। हम तो मानते हैं हम सबको लेकर चलने वाले हैं। और चुनाव आयोग के बारे में कितनी गलतफहमी पैदा की गई। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव यात्रा निकालते रहे, क्या मिला? वोटर लिस्ट तो आ गई, किसी का नाम नहीं कटा। तो ये लोग जब जीत जाते हैं तो चुनाव आयोग अच्छा हो जाता है, हार जाते हैं तो चुनाव आयोग खराब हो जाता है। एक और बात यहाँ पे कही जा रही है, कह रहे हैं कि वहां पर कहीं ना कहीं, जैसे हमने देखा 2016 में पूरी तरह से बिहार में शराबबंदी हुई, लेकिन लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि आप किसी भी गली नुक्कड़ में चले जाइए, वहां पर आपको शराब जो है बहुत आसानी से मिल जाती है। अब पता नहीं, मैं तो शराबी नहीं हूँ, खुदा का शुक्र है कि मैंने पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, शराब, बियर कभी छुआ नहीं है और इससे दूर रहा हूँ। तो मतलब नशा से दूर रहना चाहिए। हाँ। अब शराबबंदी तो है, अब चोरी चोरी छिपे छिपे हमने कानून बनाया कि जो किसी की हत्या करेगा उसको फांसी होगी, उम्र कैद होगा। फिर भी हो रही है, क्योंकि हत्यारे को तो मालूम है कि होता है। अब कोई शराबी चोरी चोरी लाके पी रहा हो तो वो अलग बात है, लेकिन शराबबंदी है। शराब तो अच्छी बात है कि शराबबंदी जो है वो लागू है। शराब अच्छी चीज नहीं है, शराबबंदी अच्छी चीज है। तो पूरी तरह से उसमें हम सफल रहे, शराब एकदम सफल रहे। अब चोरी से कोई आएगा तो क्या करेंगे? कई लोग स्मैक पीते हैं, कई लोग कोडेक्स पी जाते हैं, नशे में घूमते हैं, कई दवा मिलती है सूखा, कई लोग पता नहीं सूंघते रहते हैं नाक में। अब उसको कई लोग हैं, वो सिर्फ बिहार में है क्या, कई जगह है। नशा तो के खिलाफ तो हम लोग हैं ही। नीतीश कुमार की छवि की अगर मैं बात करूं तो सर, नीतीश कुमार की छवि जो थी वो हमेशा कहा गया कि वो सुशासन बाबू के नाम से जाने गए, लेकिन अब जो है विपक्ष की ओर से एक छवि बनाई जा रही है, कहा जा रहा है कि वो एक थके हुए नेता हैं, कि उनके बस की अब काम नहीं है, अब वो है सिर्फ खड़े रहते हैं, काम कोई और करता है। इसे किस तरह से देखते हैं आप? तो क्या करेंगे? नीतीश कुमार जी कुदाल लेके चलेंगे, खेत तामेंगे? नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री हैं, खड़े क्या बैठ के भी काम करते हैं। 8 किलोमीटर वॉक करते हैं सुबह में। अच्छा। योगा करते हैं, 9 बजे टेबल कुर्सी पे बैठ जाते हैं, दिन भर काम करते हैं, 38 जिला का दौरा करते हैं। तेजस्वी यादव तो भर थाली खाते रहते हैं। कहाँ नीतीश कुमार के इतना काम कर लें तो बड़ी बात हो जाए, वो कहाँ काम करते हैं? सिर्फ नीतीश कुमार को कहते हैं थके हुए मुख्यमंत्री। आप जवान हो के खाली पार्टी करिएगा और मेरीन ड्राइव पे जाकर डांस कीजिएगा, उससे थोड़ी होगा। आपकी भूमिका क्या रहेगी सर इस बार? क्योंकि इस बार का अगर चुनाव देखा जाए तो ये मतलब पूरी तरह से हम देख रहे हैं कि हर कोई तैयार है, विपक्ष भी पूरी तरह से रेडी है, आप लोग भी। आपकी भूमिका क्या रहेगी? मैं एक कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का। अभी मैं
अटल जी की पुण्यतिथि पे यहाँ दिल्ली रह के सीधे बिहार गया, 33 जिले का दौरा किया, 13,337 किलोमीटर चला बाई रोड, अच्छा। और 22 जिले एनडीए का सम्मेलन एड्रेस किया, पूरा बिहार घुमा हूँ। एक मकसद है, एक ध्येय है कि नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चिराग पासवान, मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी और भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बने, इसके लिए काम कर रहे हैं। तो हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पूरी ताकत लगाएंगे कि एनडीए की सरकार आए। हमने हमेशा देखा कि सीट शेयरिंग को लेकर बड़ा घमासान रहता है, चाहे हम विपक्ष की बात करें, ये मेरा खुद का सवाल है, चाहे हम विपक्ष की बात करें या फिर जेडीयू की बात करें, बीजेपी की बात करें, क्या इस बार सीट शेयरिंग को लेकर पहले से सब कुछ तय हो चुका है? सब कुछ तय है, बस घोषणा होना बाकी है। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर कोई विवाद नहीं है। जो लोग ख्वाब पाले हुए हैं कोई विवाद होगा तो विवाद उनके यहाँ है। कांग्रेस और राजद में विवाद है, वीआईपी पार्टी वहाँ है उसमें विवाद है, माले से विवाद है। हम लोगों से कोई विवाद नहीं है। हम लोग तो मानते हैं कि हम इकट्ठे बैठकर तय कर लेंगे कि किसको कहाँ लड़ना है। उनके यहाँ विवाद है। उनके यहाँ विवाद इसलिए है कि सब लोग बड़े बड़ा ख्वाब पाले हुए हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं तेजस्वी सरकार, कांग्रेस पार्टी मानने को तैयार नहीं। राहुल गांधी को उन्होंने कहा ये प्रधानमंत्री बनेंगे, तेजस्वी यादव ने, और सोचा कि राहुल गांधी पलट के कहेंगे तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन ये भी नहीं कहा। तो कांग्रेस और राजद में, महागठबंधन में महाफूट है। हमारे यहाँ कोई विवाद नहीं है। हम तो सबको लेकर चल रहे हैं और समाज के हर वर्ग से अपील करते हैं, खासकर सीमांचल के लोगों से, कि इस बार जम के विकास के लिए एनडीए के साथ आइए, एनडीए को वोट करिए। बिल्कुल, बड़ा अच्छा लगा सर आपसे बात करके। बस एक जाते जाते छोटा सा और सवाल मैं पूछना चाहूँगी कि कई मैंने पॉडकास्ट किया आपके साथ और आपसे मुलाकात भी हुई है, तो मैंने जो शुरू में आपको 2020 में मैंने एक बार आपका किया था, एक बार हम 18 में भी मिले थे, वो 18 के और आज की सर मतलब इतना सा भी चेंज नहीं आया। मतलब कौन सा फल खाते हैं, मतलब क्या खाते हैं, ये राज क्या है सर? गम खाते हैं। ये देखिए, मैंने कहा ना, मैं नशे से दूर रहता हूँ, किसी को तंग नहीं करता, न टेंशन देता हूँ न टेंशन लेता हूँ, और रूटीन लाइफ रहती है। और जो हमारी बीवी खाने के लिए दे देती है वो खा लेते हैं, और ज़्यादातर तो इलाके में जाना पड़ता है। तो जब दौरा करता हूँ बिहार में, तो बिहार के लोग इतना प्यार करते हैं कि जहाँ जाते हैं इतना खिलाते हैं कि 2 किलो वजन बढ़ जाता है। अच्छा। फिर मैं दिल्ली आता हूँ, फिर कंट्रोल करता हूँ, कोशिश करता हूँ। तो मैंने पिछले 25 साल से वजन को वहीं पे रखा हुआ है, मेंटेन एकदम। मैंने कोई भी, मेरी 25 साल पुरानी जैकेट भी मैं ये पहन के बैठा हूँ, ये 10 साल पुरानी जैकेट। अच्छा। कोई इतना अंतर नहीं आता। कभी थोड़ा 1-2 किलो का आता है, वो तो होना चाहिए, तो उतना ही रहता है। और आप भी तो नहीं बदली। हाँ बिल्कुल, मैं तो खुद आपको देख के हैरान हूँ। मैंने सोचा नहीं मैं ऑन कैमरा ही पूछूंगी कि सर खाते क्या है आप। बिल्कुल वैसे ही आप, जरा सा चेंज नहीं है आपके अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बहुत अच्छा लगा सर, और चुनाव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जी जी, शुक्रिया। बहुत अच्छे से, मैं तो कहूँगी बिल्कुल जीत का सेहरा बांध कर ही आइएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। नमस्कार। नमस्कार।